ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 15 से एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान, किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि हमने आपको कल सुनाया था कि महाप्रलय में जीवन मुक्ति नहीं होती। जहाँ जीवन नहीं है वहाँ जीवन मुक्ति कैसी? समाधि में जीवन मुक्ति नहीं होती है, सुषुप्ति में जीवन मुक्ति नहीं होती है, मूर्छा में जीवन मुक्ति नहीं होती है, गोली खाने से बेहोश होने से जीवन मुक्ति नहीं होती है, मेमोराइज हाइप्नोटाइज होने से जीवन मुक्ति नहीं होती है। यह आत्मसंविद यथास्थान रहकर वस्तुओं को प्रकाशित करती है। जब यह शत्रु हिंसा के लिए उन्मुख होती है तब इसमें बल का उदय होता है। जब यह मित्र तृप्ति के लिए, मित्र प्रीति के लिए उन्मुख होती है तब उसमें बल का उदय होता है। वह बल जो अपने शत्रु को मार डाले और अपने मित्र को हृदय से लगा ले, बल है। संविद की कार्योन्मुक्ता ही बल है, संविद की विश्वमुक्ता ही बल है। आप यह देखो, उन्मुक्ता बल है, शक्ति है। एक बार की बात है, हम अपने घर में बीमार पड़े। वैद्यों की रिवाज थी कि हमको खाने ही ना दें, लंघन करा दें। ज्वर आराधो लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्ये तु पाचनम ज्वरांते रेचनम दधात त्रिविधम ज्वर भेषजम। आयुर्वेद के अनुसार ज्वर की दवा 3 तरह की होती है। ज्वर के प्रारंभ में उपवास करें, ज्वर रहने पर पाचन की व्यवस्था कर दें, जब ज्वर का अंत हो जाए तब 10 साप आना चाहिए। त्रिविधम ज्वर भेषम, त्रिविधम ज्वर भेषज। अब महाराज वह वैद्य जी लंघन कराने आए। वह वैद्य जी लंघन कराने लगे। हमसे तो उपवास सहन ही ना हुए। एक दिन हमको बहुत जोश आया। हमने मन ही मन में सोचा कि यदि हम घर में रहेंगे तो घर के लोग हमको घेरे ही रहेंगे, वैद्य जी कहते रहेंगे कि खाना मत दो। इस प्रकार यह लोग तो हमको लिटाए लिटाए ही मार डालेंगे। अब महाराज हम सोचकर चुपके से उठे और 9 मील चलकर स्टेशन पर आ गए। तेरे आना पैसा तो हमारे पास ज़रूर था, बुखार तो था ही। स्टेशन पर जाते जाते अंटी ढीली पड़ गई और अंटी में से तेरे आना पैसा कहीं गिर पड़ा, है ना। हाँ, गांव का स्टेशन समझो। भला वहाँ क्या होना हुआ? खैर, वहाँ जो पान वाले की दुकान थी, हम जा कर के उसके तख्त पर बैठ गए। इतने में हमारे एक मित्र आ गए। वह टिकट लेने जाने लगे तो बोले कि हम आपके टिकट भी ले आते हैं। हमको कहाँ जल्दी, आओ। 6 आने की टिकट आती थी। उन्होंने हमारी टिकट ले ली और हम 6 आने की टिकट में बनारस पहुंच गए। बनारस पहुंचकर गंगा स्नान किया। बुखार का कोई नाम ही नहीं हो। बुखार तो फिर आया ही नहीं। अच्छा, आपको एक बात सुनाते हैं। हम काशी में पढ़ते थे, ब्याह होने के बाद भी पढ़ते थे। काशी में पढ़ते समय कभी कभी हमको बुखार आ जाता था। बुखार आने पर मन में ऐसा होता था कि अभी यहाँ बुखार में पानी कौन पिलावेगा, खाना कौन देगा, घर चलो, घर चले। वहाँ से स्टेशन पर आते और गाड़ी में बैठते। जब रेलगाड़ी में 20 मील चलते तब तक बुखार उतर जाता और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते। असल में शहर का वातावरण बदल जाने से, जलवायु बदल जाने से रास्ते में ही बुखार अच्छा हो जाता था। अब हम तो जवान थे। जवान आदमी पढ़ना छोड़कर घर में लौट आया। यह देखकर घर के लोगों को शक होता था कि यह अपनी पत्नी के लिए पढ़ना छोड़कर काशी से लौटकर घर में आया है। चित्त में जो चलने का उत्साह होता है उसको उन्मुक्ता बोलते हैं। चित्त में जो चलने का उत्साह होता है उसको उन्मुक्ता बोलते हैं। जब संविद में कार्योन्मुक्ता होती है तब उसमें बल का उदय होता है। कोई काम करने के लिए दुबला पतला आदमी जल्दी तैयार होता है, पहलवान आदमी जल्दी तैयार नहीं होता। दुश्मन को डंडा मारने के लिए कमज़ोर आदमी जल्द उन्मुख होता है। वह ज़्यादा डंडा
मार सकता है। बलवान आदमी मारने के लिए जल्दी उन्मुख नहीं होता, वह बेचारा तुरंत पिट जाता है। आत्म संवित का किसी काम के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाना बल का आह्वान है। यह क्रोध में भी होता है महाराज। जिसके पाँव की आवाज़ कभी नहीं सुनाई पड़ती, वे जब गुस्से में चलते हैं तब धरती को धमाधम पीटते हुए चलते हैं। वे जब कभी बिस्तर बिछाते हैं तब खाट पर से जोर से बिस्तर पटकते हैं, जैसे खाट ही तोड़ डालेंगे। यह गुस्से का लक्षण है। आपने देखा है कि नहीं? हम तो देखते हैं, जिसमें कुछ रुपया पैसा लेना होता है, जिससे कुछ रुपया पैसा लेना होता है उसके पास जाकर जी हुजूर करते हैं। वह चाहे कितना भी डांटे टपके तो भी उसके मन ही मन में मन मिलाते रहते हैं। आहा, जब काम आता है तब पाँव छूते हैं। भला हम तो देहाती आदमी हैं ना, हम इस बात को जानते हैं। हमारे सामने कितनी पंचायतें आईं। मनुष्य कामवश पाँव छूने लगता है, क्रोधवश खटाखट चलता है, तृष्णावश जी हुजूरी करता है। हाँ, ये पैसा देने वाले लोग तृष्णालु से, लोभी से अनुचित काम करा लेते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश में 10 प्रकार की चर्याओं का वर्णन किया है। कामचर्या, क्रोधचर्या, तृष्णाचर्या, शांतिचर्या इत्यादि। शांत पुरुष की चर्या कैसी होती है? वह कैसे चलता है, कैसे पांव रखता है, कैसे देखता है इत्यादि। शांति चर्या का वर्णन बुद्ध ने अपने उपदेशों में किया है। आप अपने संविद के उन्मुख को देखो, संविद की उन्मुखता को समझो। शांत संविद, कार्योन्मुख संविद। आप लोग संविद शब्द का अर्थ ध्यान में लो। संविद माने ज्ञानात्मा, शांत ज्ञान, कार्योन्मुख ज्ञान। पहले जीवन मुक्ति दशा का वर्णन करते हुए शांत ज्ञान का वर्णन करते हैं। बेहोशी नहीं है, वह क्या है? जो जागृति सुसुप्तस्थो यस्य जागरण न विद्यते बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्तुच्यते। हाँ, आँख अपने घर में रहे, कान अपने घर में रहे, जीभ अपने घर में रहे। आप कहोगे कि ये सब तो अपने घर में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है। जब जीभ रसगुल्ला खाना चाहती है तब दुकान पर पहुंच जाती है। जीभ अपने घर में नहीं रहती। जीभ का घर तो मुंह है। जब रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है तब यह रसना की वृत्ति वहां पहुंच जाती है जहां रसगुल्ला मिलता है। यहीं बैठे बैठे रसगुल्ले का फोटो ले लेती है। दिखने लगता है कि रसगुल्ला, आहा रसगुल्ला। आपको मालूम है ना, जब आँख रूप दर्शन के लिए व्याकुल होती है तब वह वहाँ पहुँच जाती है जहाँ दर्शन मिलता है। आँख यही रहती है, आँख यहीं रहती है, पुतली यहीं रहती है, लेकिन नेतेंद्रिय की वृत्ति जिसको देखना चाहती है उससे तदाकार हो जाती है। अच्छा देखो, जीवन मुक्ति की यह बात है कि उसकी वृत्ति कैमरा नहीं है, उसकी वृत्ति शीशा है। कैमरे में और शीशे में फ़र्क होता है ना। शीशे के सामने जो आया वह दिखता हुआ चला गया। शीशे में से टांगा निकल गया और वह देखता है कि टांगा जा रहा है। शीशे में से मोटर निकल गई और वह देखता है कि मोटर जा रही है। शीशे में से मर्द निकल गया और वह देखता है कि मर्द जा रहा है। शीशे से औरत निकल गई और वह देखता है कि औरत जा रही है। जीवन मुक्त को मालूम पड़ता है कि यह रसगुल्ला है, यह करेले का अचार है। आहा, जीवन मुक्त को मालूम सब पड़ता है, लेकिन उसके अंतःकरण में जो संविद है उसमें लेप नहीं होता है। लेप नहीं होता है, मानो फोटो खींच करके इकट्ठा नहीं होता है। हाँ, एक तो फिल्म पर फिल्म घूमती रहती है और उसके सामने और उसमें तस्वीर उतारते चलते हैं। एक शीशे के सामने तस्वीर दिखती हुई चली जाती है, निकल जाती है। जीवन मुक्त का जो ज्ञान है वह शीशे के समान है। उसको सामने आई हुई चीज़ मालूम पड़ती है, लेकिन वह न तो उस चीज़ का पीछा करता है और न ही वह चीज़ उसके साथ चिपकती है। यदि वह सोया हुआ होता है तो टांगा गया कि मोटर गई उसको मालूम नहीं पड़ता। औरत गई कि मर्द गया उसको मालूम नहीं पड़ता। उसको मालूम सब पड़ता है, लेकिन फोटो किसी की नहीं खिंचती। इसलिए गई फोटो के लिए, गई चीज़ के लिए हाय हाय नहीं मचाती, हाय हाय नहीं मचाती है। आहा,
हाय हाय टांगा निकल गया, हाय हाय मोटर निकल गई, हाय हाय औरत निकल गई, मर्द निकल गया, यह चीख पुकार नहीं मचती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।